साहित्याकाश में निरंतर देदीप्यमान इस तारशतक समूह के समस्त मनीषी कवियों को मेरा डॉक्टर तरुणा दाधीच का करबद्ध सादर प्रणाम। प्रणाम कोटिशः उस वागीश वीणावादिनी माँ सरस्वती को जो हमें सद्बुद्धि प्रदान कर ज्ञान धन से दीप्त कर सद्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। माँ सरस्वती के इन वरद पुत्रों को भी मेरा प्रणाम, जिन्होंने इस तारशतक समूह को अपनी ओजस्वी वाणी से सदैव नया कीर्तिमान स्थापित करने को प्रेरित किया है। मैं आज इन्हीं महामुनियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही आप सबके समक्ष अपनी कुछ कविताएं लेकर प्रस्तुत हूँ। सबसे पहला मेरा कर्तव्य हो जाता है तारशतक समूह की संचालन समिति को अपना धन्यवाद ज्ञापित करना। तो धन्यवाद श्रीमान संयोजक परम आदरणीय जौहरी सर, बड़े भाई साहब राघव जौहरी, अवधेश जौहरी सर, सचिव श्रीमान गोपाल जी पंचोली सर, आशु जी, मीडिया प्रभारी श्रीमान संपत जी सर और कुशल संचालिका मंच की गायत्री मैम को मेरा कोटिशः धन्यवाद, मेरा कोटिशः आभार। एक बार पुनः मैं अवधेश जी सर को धन्यवाद ज्ञापित करूंगी, धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगी कि उनकी अजस्र प्रेरणा और उनकी अजस्र प्रेरणा ने ही मुझे, उनके प्रोत्साहन ने ही मुझे इस पटल से जोड़ना और इस पटल पर निरंतर सुचारू रूप से कार्य में रहने का मुझे सदैव प्रोत्साहन दिया है। मुझे एक बार पुनः अवधेश जी सर को हार्दिक आभार। महोदय, यह मेरा पहला अनुभव है। आप सब जैसी महान विभूतियों के समक्ष मेरा एक गौण सा व्यक्तित्व है। मैं जो तारशतक समूह में इस पर जो प्रेषित होने वाली कविताएं हैं, जो गज़लें हैं या भगवत भक्ति से ओतप्रोत भगवत भक्ति से सराबोर जो रचनाएं हैं जिनको मैं पढ़ती हूँ और अनुभवी जनों की इस अजस्र ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि इस पटल की मैं एक सदस्य के रूप में मनोनीत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे सदैव मुझ पर कृपा दृष्टि और अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। आप सभी मुझे कविता द्वारा अपनी विचार प्रस्तुति के लिए आज्ञा प्रदान करें। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। महोदय, जैसा कि आजकल हम देख ही रहे हैं, समाज के इस परिवेश में अनेक असामाजिक तत्व घर कर गए हैं और इन असामाजिक तत्वों से हर कोई वर्ग प्रभावित है और समाज में रहने वाला हर प्राणी, चाहे वह महिला हो, चाहे बच्चा, चाहे वृद्ध हो या कोई पुरुष हो, इन असामाजिक तत्वों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य ही प्रभावित है। एक ऐसी ही महिला की विडंबना मैं आपके समक्ष अपनी इस कविता के माध्यम से प्रकट करूंगी कि उस महिला के साथ क्या, वर्तमान के उन असामाजिक तत्वों से क्या उस महिला के साथ होता है। तुम मानव हो, मैं औरत हूँ, मेरी हर मुस्कान में तुम्हें निमंत्रण नजर आता है। जी हाँ, मेरी हर मुस्कान में तुम्हें निमंत्रण नजर आता है और मेरी हर खामोशी में तुम्हें समर्थन नजर आता है। मेरी हर सहानुभूति में तुम्हें वासना नजर आती है। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि तुम मानवता से परे एक मानव हो। तुम मानवता से परे एक मानव हो। मैं औरत हूँ, मैं द्रौपदी हूँ और तुम दुशासन हो। फर्क यही है कि मैं औरत हूँ, तुम मानव हो। क्या औरत होना अभिशाप हो गया? क्या हृदय में प्रेम दीप जलाना अभिशाप हो गया? अभिशापों की श्रृंखला हर दिन बढ़ती जाती है, जिनके बोझ तले मैं हर क्षण हर पल दबती जाती हूँ। जिनके बोझ तले मैं हर क्षण हर पल दबती जाती हूँ, क्योंकि मैं औरत हूँ, तुम एक मानव हो। तो देखिए महिला की विडंबना कैसे अपनी निकल कर आ रही है। अब वो अपनी आंखों के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से कैसे अपनी व्यथा को प्रकट करना चाहती है। अपनी व्यथा को किसी के सामने अपनी जबान से बयान न करके अपने आंसुओं के माध्यम से उसे व्यक्त करती है। अतीत के हादसों से गुजरती आंखें। अब उस महिला की आंखों ने क्या क्या अतीत में देखा है और न जाने भविष्य में और क्या देखेंगी, इस बात का चित्रण है। अतीत के हादसों से गुजरती आंखें, आने वाले दर्द को महसूस करती आंखें, आज के युग को देखती आंखें और न जाने किन किन मंजरों को देखेंगी आंखें। जी हाँ, और न जाने किन किन मंजरों को देखेंगी ये आंखें। अब एक महिला जो अपने घर परिवार को संजो के रखना चाहती है, जिसे जोड़ कर रखना चाहती है, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, तो किसी की प्रतीक्षा में खड़ी ये आंखें, किसी की प्रतीक्षा में खड़ी ये आंखें, तो किसी की विदाई को देखती ये आंखें। और जब अपने लिए सहानुभूति चाहती है तो किसी के चेहरे को भीड़ में ढूंढती ये आंखें, किसी के चेहरे को भीड़ में ढूंढती ये आंखें।
न जाने किन किन ख्यालों में डूबती ये आँखें। जी हाँ, न जाने किन किन ख्यालों में डूबती ये आँखें और किताब के पन्नों में ज़िंदगी को ढूंढती ये आँखें। किताब के पन्नों में ज़िंदगी को ढूंढती ये आँखें। दुनिया की भीड़ में खुद के अस्तित्व को ढूंढती ये आँखें। दुनिया की भीड़ में खुद के अस्तित्व को ढूंढती ये आँखें। अतीत के हादसों से गुजरी ये आँखें। अतीत के हादसों से गुजरी ये आँखें और अपने दर्द को आंसुओं से बयां करती हैं। देखिए कैसे इन आँखों का पानी बंद जबान की आवाज़ होता है। सभी जानते हैं हम, इन आँखों का जो पानी है बंद आँखों की जबान होता है। एक बूंद ही सारा राज खोल देती है। यही नहीं, दो देती है सारे गिले शिकवे, मिटा देती है सारे फासले। दो देती है सारे गिले शिकवे, मिटा देती है सारे फासले। सच केवल यह पानी नहीं है, सच है यह केवल पानी नहीं है, इंसान की जुबां है, इंसान की जुबां है ये आंसू व्यर्थ नहीं बहते हैं, ये आंसू व्यर्थ नहीं बहते हैं। इनके पीछे न जाने कितने दर्द होते हैं। जी हाँ, इनके पीछे सच है न जाने कितने दर्द होते हैं। ये हर इंसान की दास्तां जाहिर करते हैं, ये हर इंसान की दास्तां जाहिर करते हैं, क्योंकि ये आंसू हर गम का मरहम होते हैं, क्योंकि ये आंसू हर गम का मरहम होते हैं। धन्यवाद। अब कुछ और मेरी अतुकांत रचनाएं हैं जो वर्तमान की संप्रति का जो परिवेश आजकल हम देख रहे हैं, इस वैश्विक महामारी के दौर में मनुष्य कैसा आपाधापी में जी रहा है, करना चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है, और क्या वातावरण आज सामाजिक परिवेश, सामाजिक के साथ वैचारिक परिवेश और शैक्षणिक परिवेश सबको प्रभावित कर रहा है। इससे प्रेरित होकर मैंने एक कविता की रचना की है, अनुमति चाहूँगी। कितने दिन हो गए कोई गीत नहीं गुनगुनाया, क्योंकि इस त्रासदी के समय हर व्यक्ति का मन और मस्तिष्क इसी बात पर लगा है कि हम इस महामारी में जकड़े ना जाएं। तो हर व्यक्ति इसी में चिंतित और चिंताग्रस्त रहता है। कितने दिन हो गए कोई गीत नहीं गुनगुनाया, कोई गीत है भी नहीं गुनगुनाने को। वैसा बरखा बहार का, वो कजरी, वो होरी, वो बिरहा, वो बीरा कोई नहीं गाता। किसी भी ऋतु में, वर्षा, शरद, बसंत में, किसे याद रहता है इस त्रासद समय में। बस जी रहे हैं आतंक के साए में और इस वैश्विक महामारी के दौर में सारी की सारी फिजा ही बदल गई, सारी की सारी फिजा ही बदल गई। सूनी सड़कें अपने आप में सिमट गई, सूनी सड़कें अपने आप में सिमट गई। अब तो बस एक ही समाधान है, अब तो बस एक ही समाधान है, या यूं कहूँ अब तो बस हर जगह एक ही समाचार है। खौफनाक और भयाक्रांत होता जा रहा दिन रात है। रात भर जागने के बाद सुबह न जाने क्या समाचार मिलेगा। क्या किसी पड़ोसी का अखबार में नाम मिलेगा, क्या किसी पड़ोसी का अखबार में नाम मिलेगा। डरे हुए बच्चे, सहमी हुई स्त्रियां और यदा कदा बाहर निकलते पुरुष, डरे हुए बच्चे, सहमी हुई स्त्रियां और यदा कदा बाहर निकलते घूमते पुरुष यह सोचने को विवश हैं, क्या कब और कैसे होगा सब, क्या कब और कैसे होगा सब पहले जैसा। और एक और कांप जाती हूँ, एक और मैं कांप जाती हूँ समाज के उस अनदेखे पहलू से। जी हाँ, जहाँ असुरक्षित है और रिफ्यूजी की तरह शहर छोड़कर गांव लौटने को जो मजबूर है, जो गांव लौटने को मजबूर है। मजदूर वर्ग मजबूर ना बनाए, मजदूर वर्ग को मजबूर ना बनाए, उसे मजबूत करें। जो पुनर्आवासन को बढ़ावा देकर गांव लौट रहा यह वर्ग है, यह वर्ग है। बस हमें धीरज से काम लेना है। एक दिन अंततः वह मौसम अवश्य ही आएगा जब गली में हर बच्चा खेलता हुआ चिल्लाएगा और तभी कोई मधुर गीत फिर से गुनगुनाया जाएगा, और तभी कोई मधुर गीत फिर से गुनगुनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल के समस्त मनीषी कवियों और संचालन समिति को बहुत बहुत आभार।